खबर ये देनी है कि लगता है कि सरकारी मुलाजमिन के साथ हाथ हो गया है। मुलाजम हो सरकारी या पेंशनर, अभी तक जो बढ़ाई गई थी तनख्वाहें बजट के अंदर, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ना वफाक का ना ही पंजाब का। अगर नोटिफिकेशन कल तक जारी नहीं होता तो तनख्वाहें आपको पुरानी मिलेगी, पेंशन भी पुरानी मिलेगी, जो इजाफा है वो नहीं लग सकेगा। इसकी वजूहात क्या है, यही आपको बताना है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, विलाग पूरा सुनना है। आपको वजूहात बताई जाएंगी, जो बड़ी बड़ी वजूहात पता चली है वो। मैं हूं आपका मेजबान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। सरकारी मुलाजमीन को सबसे ज्यादा फिक्र और इंतजार होता है उनकी तनख्वाह का होता है। तनख्वाह कब आ रही है, कितनी आ रही है। जब साल बाद बजट आता है तो उसके अंदर यकीनी बात है महंगाई के तनासब से तो नहीं पाकिस्तान में, लेकिन तनख्वाहों में कुछ इजाफा कर दिया जाता है। जैसे वफाक ने तनख्वाह में 7 और पेंशन में भी 7% इजाफा किया था, लेकिन ये 30 जून के बाद 1 जुलाई से लागू हो गया है। जब जो टैक्सेस लगे हैं बाकी बजट के अंदर, वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अब वो उसी तरीके से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती बढ़ी है। अशिया खुरोनोश के अलावा गाड़ियाँ, बाकी चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं। लेकिन वो सरकारी मुलाजम हैं, इंतज़ार में हैं, परेशान भी हैं कि उनकी जो तनख्वाह और पेंशन थी, वो उनको किस हिसाब से मिलेगी। वो पुरानी मिलेगी, नहीं मिलेगी। होना तो ये चाहिए था कि 20 तारीख से पहले पहले, यानी 20 जुलाई से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाता, ताकि वो फिर मुतलका जो दफातर हैं मुख्तलिफ पंजाब के अंदर जो AG ऑफिस है, अकाउंटेंट जनरल पंजाब, और उसके जो ज़िले दफातर हैं, वो नोटिफिकेशन पहले वफाक का होता, उसको पंजाब का ख़जाना से जो है वो होता, तो वो यहाँ पहुँचता, तो अब तक वो रोल जो है, वो तनख्वाहों का रोल जिसे कहते हैं, वो चल गया होता। तो लोगों के अकाउंट में जो तनख्वाह आती, वो नई वाली आती, यानी कि इजाफे के साथ आती। लेकिन मैंने अपने ज़राए से पता किया AG ऑफिस से, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई नोटिफिकेशन उनको नहीं मिला। और आज जो है 21 तारीख हो चुकी है, 21 जुलाई। और अगर कल तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर ये इजाफा नहीं मिलेगा। क्या होगा कि ये फिर इजाफा अगले महीने जाके जब नोटिफिकेशन आएगा तो दोनों महीने का फिर इकट्ठा उसके अंदर तनख्वाह के अंदर लग के आ जाएगा। वजूहात जब उनसे पूछी गई तो वो खामोश रहा AG ऑफिस। उनके ज़राए ने कहा जी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद न्यूट्रल ज़राए ये कह रहे हैं कि IMF की तरफ से शायद कोई कदगल लगा दी गई हो और वहाँ से कोई मंजूरी लेनी मकसूद हो, या फिर वफाक जो है वो यही हैरानगी है कि उसने भी अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया। सूबा पंजाब है, चूँकि दोनों वफाक में और पंजाब में एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो वो शायद पंजाब वाले इंतज़ार करें, वफाक करें। और वफाक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, पंजाब भी फिर इस वजह से है। दूसरी वजह ये बताई गई है कि जो खजाना के सेक्रेटरी थे, उनका शायद तबादला हो गया है या छुट्टी पे चले गए हैं। तो इस वजह से नए जो हैं वो नहीं आए, या किसी को शायद इजाफी चार्ज नहीं दिया गया, या दे दिया गया तो उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो ये भी वजह हो सकती है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं कि उनकी जो टैक्सेस तो वो दे रहे हैं, 1 जुलाई से चीज़ें महंगी हो गई, वो सारा खर्चा उसमें चला जाएगा। लेकिन तनहा है कि वो उसका बढ़ने का जो नोटिफिकेशन है वो ना अभी तक जारी होने का नाम ही नहीं लिया गया। तो ये सरकारी मुलाजिम फ़िक्रमंद है और उन्होंने अपील भी की है हुकूमत से कि वो इसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन कर दें, यानी कल तक नोटिफिकेशन कर दें। तो वो जो रोल चलेगा AG ऑफिस का, जहाँ से बैंकों में तनख्वाहें ट्रांसफ़र होती हैं, तो फिर बैंकों में तनख्वाहें मुंतकिल कर दी जाएंगी। तो फिर हो सकता है कि उनको 26 जुलाई तक जो मिलेगी तनख्वाह, उसमें से इजाफे वाली तनख्वाह मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगले महीने जाके दोनों महीने का जो जमा करके इजाफा होगा वो फिर उसमें तनख्वाह में डाल दिया जाएगा और उसको फिर जाके अगले महीने ही मिलेगा। यही इतला खबर देनी थी आपको। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।